जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग पूरी हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करते हैं कि 20 से 30 मिनट का एक वीडियो शूट करते हैं जिसमें 1498 से लेकर 1947 तक जो प्रमुख घटनाएं हैं। देखो, पूरी चीज़ें तो नहीं हम लोग कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी घटनाएं हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस एक ही वीडियो में। कि आप इसी एक वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम के पहले, तो आपका मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो 95% चांस है कि इसी वीडियो से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बकवास नहीं करते हैं, बस एक ही वर्ड बोलूंगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ लगातार अपडेट बने रहें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। आओ भाई, तो हिस्ट्री की टाइमलाइन हम लोग आज पूरी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका समय रहता है। और पहली जो नगरी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहीं पर हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आता है वैदिक काल जो 600 बीसी तक रहता है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल को ही दूसरी नगरीकरण संस्कृति भी कहते हैं। पहली कौन सी थी? सिंधु, और दूसरी कौन है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद भी इसी में आते हैं। लोहे का यूज भी इसी में किया जाता है। वहीं पर 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। 1712 ईस्वी में सिंधु पर आक्रमण। फिर उसके बाद महमूद गजनबी हैं, उनको देखते हैं कि महमूद गजनबी जो था उसने सोमनाथ गुजरात में अटैक किया। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में करना है कितनी बार इसने अटैक किया था और कितनी बार बाद उसको सफलता मिली थी। कितने बार वो हारा, परास्त हुआ, लेकिन लास्ट में वो सफलता उसको मिली इस सोमनाथ मंदिर पे अटैक करने में। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तराइन का युद्ध। तराइन के 2 युद्ध थे। प्रथम युद्ध जो था वो पृथ्वीराज रासो और गौरी के युद्ध बीच में हुआ। दूसरा भी पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ। लेकिन जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज रासो जीतते हैं। वहीं पे मोहम्मद गौरी जो है वो उनकी हार होती है। लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज जो है वो हार जाते हैं। अब बात करते हैं गुलाम वंश। जो मोहम्मद गौरी था, जो भी तराइन का दूसरा युद्ध जीता है, उसी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की। ठीक है, आ जाओ। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, एक किताब है, ये पूरी जो वर्णन है ये किसमें लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो एक किताब है, उसमें लिखा है, जिसको लिखा किसने था? चंद्रबरदाई ने। 1326 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचता। ही आया किस लिए था? मसालों के लिए आया था, और इसी ने भारत की खोज की थी। फिर उसके बाद 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें विजयी होता है कौन? बाबर, और इब्राहिम लोधी की होती है हार। सबसे पहले तोप का उपयोग इसी युद्ध में किया गया था। किसमें? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, 1526, 1556 और 1571। 3 युद्ध होते हैं पानीपत के। पहला युद्ध में कौन जीता? बाबर। 1527 में, अच्छा आपको एक ट्रिक याद होगी, 26 में पानी पिया, फिर 27 में खाना खाया, फिर घर चला गया, याद है ना? वैसे याद रखिएगा। 1527 में खानवा के युद्ध। खानवा कहाँ पे युद्ध हुआ था? राजस्थान में युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ, जिसमें फिर से बाबर की जीत हुई और राणा सागा की हार हो गई थी। इसमें राणा सागा की हार हो गई। वहीं पे 1540 में कन्नौज युद्ध होता है। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की विजयी होती है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। अभी मैंने बताया था 1526, 1556, 1571, 3 पानीपत के युद्ध है। 26, 56, 71, 26, 56, 71। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जो हेमू और अकबर के बीच में होता है, जिसपे विजय कौन होता है? अकबर होता है, और हेमू की हार होती है। इसी विजय के बाद में जो अकबर हैं ये जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। कब? 1564 में। जजिया कर क्या था? ये गैर मुसलमानियों पर जो टैक्स लगता था वो कर था। फिर अकबर ने इस टैक्स को ख़त्म कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये कहाँ होता है? राजस्थान में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। हालांकि महाराणा प्रताप हार गए थे इसमें, लेकिन अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप बहुत ही तेजस्वी और विजयीवान पुरुष थे। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? अकबर की, यानी कि मुगल की। उसके बाद 1707 की बात करते हैं, तो औरंगजेब का निधन हो जाता है। जो बीच में काल है वो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह को, उसमें कवर करेंगे। 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है।
1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। भाई इसको समझाया गया कि दिल्ली जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत माल मिलेगा। तो दिल्ली पे हमला करता है। तो दिल्ली पे हमला करने से क्या होता है कि ये मयूर सिंहासन को ले जाता है यहाँ से, और उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर का हीरा लगा था। तो इसी काल में 1739 में तभी हम लोगों के यहाँ से कोहिनूर का हीरा यहाँ से चला गया था और ब्रिटेन पे चला गया, जो आज भी वहीं पर है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है कि उस समय कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। वहीं पे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, याद है ना, 1526, 1556, 1561 तीसरा युद्ध होता है 1761 में पानीपत का, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है और मोहम्मद शाह अब्दाली की विजयी होता है। फिर इसी में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके वर्सेस में थे। 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे, कौन, बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य, ये 3 साम्राज्य मिलकर लड़ रहे थे। और इसमें विजयी कौन होता है, हेक्टर मुनरो इसका काम करता है और हेक्टर मुनरो विजयी होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। और इसी के बाद से उसने अच्छे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर फैला दिए कि हम तीनों आपके जो साम्राज्य था हमने तीनों को एक साथ हरा दिया है। इसी के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1773, अब आगे बात करते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी रेगुलेटिंग एक्ट में पहला बंगाल का जनरल बनाया जाता है, पहला बंगाल का जनरल बनता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले जो हेड बनते हैं यानी न्यायाधीश जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, एलिजा एम्फे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, भाई ब्रिटेन को पता चला कि हमने जो इन लोगों को भेजा था वो तो हमने व्यापार करने के लिए भेजा था, लेकिन पता चला कि ये लोग तो पूरा राज कर ले रहे हैं, तो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का गठन होता है और 1798 में वेलेजले की सहायक संधि होती है, जो पहली सहायक संधि किसके साथ हुई, हैदराबाद के साथ पहली सहायक संधि इनकी हुई। फिर उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। बाद में 1921 में इसी को बदलकर इंपीरियल बैंक कर दिया गया, जिसमें 3 बैंक साझा हुई। कौन कौन सी, इंपीरियल बैंक जब किया गया, बंगाल, बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया। बाद में 1 जुलाई 1955 को इसी का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि में क्या था, ये सतलुज नदी थी, तो इन्होंने संधि क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब का जो नेतृत्व करते थे रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई कि भाई इस नदी के इधर ना तो हम आएंगे ना भी आप इधर आओगे। ये संधि हुई थी कि भाई इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का मेटकॉफ जो था, आप उधर अपना करते रहो राजनीति, हम अपना इधर कर रहे हैं, काम खत्म। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई और व्यापार जो था वो चीनी से व्यापार खत्म कर दिया गया था। लेकिन चीन के साथ एक व्यापार चल रहा था, कौन सा, चाय का व्यापार लगातार चल रहा था। 1829 में विलियम बेंटिंक सती प्रथा को खत्म करता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के साथ बेंटिंक सती प्रथा को खत्म कर देता है। वहीं 1833 में फिर चार्टर एक्ट दूसरा फिर आता है। इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसका नाम परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी ने विधि आयोग की स्थापना की, जिसका पहला जो हेड है वो बनाया मैकाले को, और जो चाय चीनी का उधर व्यापार चल रहा था उसको भी इसमें समाप्त कर दिया गया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। कब, 1843 में। अब आगे आ जाओ भाई, स्पीड रैपिड फायर क्लास है, आप 2-3-4 बार देख लीजिएगा, लीड लगा के आराम से सुनिएगा, स्लो में, और इसको स्पीड ना बढ़ाइएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कोशिश कर रहा हूँ जितनी तेज़ आपको पढ़ा सकूँ। आराम से आप लीड लगाइएगा या फिर क्लास देखिएगा, 3-4-5 बार देख लीजिएगा, डैम श्योर है आप इसको डाउनलोड करके रखिएगा अपने यूट्यूब के फॉर्मेट पे, डैम श्योर है कि आपको रट जाएगा। 1853 में पहली बार ट्रेन चलती है मुंबई से थाने के बीच में, कितनी किलोमीटर, 34 किलोमीटर चलती है। और किसने चलाया था, उस समय था कौन, डलहौजी था। अच्छा, इसमें डब्बे कितने थे, 14 डब्बे थे। डब्बे किसके बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। 3 इंजन लगे थे, ठीक है, मैंने एक बार बताया था अभी 3-4-5 दिन पहले एक क्लास डाली थी, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। फिर 1854 में वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच क्या था, शिक्षा के लिए आया था वुड डिस्पैच। 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये आता है, किसके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इसको लेके आए थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट। 1857 की क्रांति से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। 1857 की जो क्रांति है, इसका जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी।
10 मई को मेरठ से ये स्टार्ट होती है और 8 अप्रैल को पहली जो शहादत है, पहला जो बलिदान है वो देते हैं मंगल पांडे जी। चर्बी से लगा हुआ कारतूस इसका कारण था, प्रमुख कारण था। कारण तो बहुत सारे थे पहले से, लेकिन प्रमुख तत्कालीन कारण था चर्बी लगा हुआ कारतूस। अच्छा, आप लोगों को 1857 की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें 1857 पूरा मैंने एक वीडियो में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। हैंड रिटन नोट्स है ना, कोई बवाल है कि बहुत सारी किताब कुछ नहीं, हैंड रिटन नोट्स है, उसी मैंने समझाया हुआ है। लास्ट में आपको पूरे क्वेश्चन भी दिखाए हुए हैं कि किस सन में किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जाँच के लिए 1858 में पील कमीशन का गठन किया जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है पील कमीशन का गठन किसके लिए हुआ था, किसकी समीक्षा के लिए हुआ था? 1857 की क्रांति की समीक्षा के लिए पील कमीशन। 1858 में, उसी के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय कर दिया जाता है। तो भारत में सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है वो हो जाता है वायसराय। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल है, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन पूरा रूल अपने शासन अपने हाथ में ले लेता है। एक नया पद का भी सृजन होता है जिसका नाम था भारत सचिव। भारत सचिव, अच्छा आपको बताना है पहले भारत सचिव कौन थे, बताइए आप। 1861 में 3 हाई कोर्ट के लिए एक्ट आता है कि 3 हाई कोर्ट बनेंगे, जिसमें पहला हाई कोर्ट 1862 में बंगाल में, फिर बॉम्बे में और फिर मद्रास में 3 हाई कोर्ट बनते हैं। वहीं पे 1872 में पहली जनगणना होती है मेयो के कार्यकाल में, और 1881 जब रिपन था तो पहली 10 की जनगणना होती है। अच्छा, ये पहली जनगणना थी, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि 10 की होगी क्या होगी। फिर 1881 में पहली 10 की, ठीक है। 1875 में आर्य समाज की का स्थापना होता है। कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वहीं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ले आता है। इसमें क्या था कि ये एक काला कानून था प्रेस वालों के लिए कि आप सरकार के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, बहुत सारी बातें इसने लिखी। फिर वहीं पे जब आगे 1881 में रिपन वायसराय बनता है तो रिपन उस वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर देता है कि आपको जो मन करे वो लिखो, क्योंकि ये इसने भारत के लिए बहुत कुछ किया। ये चाहता था भाई अच्छी चीज़ें लिखे, तो इसने खत्म कर दिया, आपको जो मन करे वो क्वेश्चन पूछो, जो मन करे वो करो। फिर इल्बर्ट बिल लाता है ये, और पहली 10 की जनगणना भी इसी के कार्यकाल में होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है पहली बम्बई में होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 1886 में दूसरे कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरी होती है मद्रास में, जिसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब अली। चौथी 88 में कहाँ होती है? इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष होते हैं जॉर्ज यूल। इससे देखो क्वेश्चन क्या बनता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के पहले वृद्ध दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब अली 1887, कांग्रेस के पहले अंग्रेज तो जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद, ठीक है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जो शिकागो गए थे वो निम्न में से किस वर्ष गए? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कौन था इस समय वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। वहीं पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे? ढाका में स्थापना होती है। और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन में क्या होता है? गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नरम दल को अलग किया जाता है, गरम दल को अलग कर दिया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपको बताना है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? 1907, ठीक है। आगे आ जाओ। 1909 की बात करते हैं। पार्लियामेंटो एक्ट आता है 1909 में, और 1911 में दिल्ली दरबार होता है। और इसी दिल्ली दरबार में बोल दिया गया था कि अब जो आपकी राजधानी है कोलकाता से उठ के अब दिल्ली चली जाएगी। देखिए ऐलान हुआ था 1911 में, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में कामागाटा मारू, ये गाटू नहीं गाटा है, कामागाटा मारू प्रकरण आता है। कामागाटा मारू प्रकरण क्या था? इसमें एक जहाज़ भेजा गया था जापान, जो भारत का जापान था, जिसमें भारत के यात्री भी थे। तो उस जापान को उस पोर्ट में रुकने का आदेश नहीं दिया गया था, तो वो प्रकरण हुआ था, ठीक है। वापस फिर वो पूरा जहाज़ वापस उसको आना पड़ा। 1915 में 9 जनवरी 1915 गांधी इज़ बैक, यानी गांधी जी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से वापस। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था 1907, तो क्या आंसर इसका निकला? रास बिहारी घोष है, घोष, बोस नहीं है। अब याद कैसे करना है? बोस घोष दोनों ऑप्शन मिलेंगे 100%। देखिए दोनों अलग अलग हुए थे साथ में,
गरम दल नरम दल अलग अलग, तो घोष मतलब घूसा, घूसा मार के अलग कर दिया, काम खत्म, ऐसे आपको याद रखना है। तो राम बिहारी घोष था, ठीक है। आ जाओ। फिर उसके बाद 16 में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें जो 1907 में गरम दल नरम दल अलग हुआ था वो फिर से एक साथ हो जाता है। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन होता है, और ये 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। ये गांधी जी के आंदोलन थे। गांधी जी के जो कृषि आंदोलन थे तीन महत्वपूर्ण, चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और बारदौली 1927, ठीक है, 17, 18, 27। अच्छा, वहीं पे जो व्यक्तिगत आंदोलन थे जो देश के लिए थे वो कौन से थे, तो असहयोग 1920 और सविना अवज्ञा 1930, और वहीं पे 1942 में बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, जिसको मन करे पकड़ के उठा के डाल दो। 6 महीने, 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, 6 महीने मैक्सिमम, 6 महीने के लिए बिना किसी से पूछे आप जिसका मन करे उसको उठा के जेल में डाल सकते हो, रॉलेट एक्ट। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण तरीके से जलियांवाला बाग में सब लोग धरना दे रहे थे, और वहीं पर जलियांवाला बाग नरसंहार होता है निहत्थे लोगों पर। जनरल डायर उस समय जनरल होता है, जनरल डायर ने सब पे गोलियां चला दी। बाद में उधम सिंह ने जाकर उनको गोली मारी थी ब्रिटेन में, ठीक है। आप मूवी देखिएगा उधम सिंह, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर, ऐसी मूवी जरूर देखा करिए, क्योंकि एक बार होता है हम लोग हिस्ट्री याद नहीं होती है तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे रानी पद्मावती एक आया था, तो उसमें हम लोग मलिक काफूर वगैरह को सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें मूवी जरूर देखा करो, ऐसी मूवी देखा करो जिससे आपका हिस्ट्री एकदम क्लियर होगा। और मूवी देखने के बाद उसका तुरंत इसके बारे में पढ़ा करो, यूट्यूब में सर्च करो कि किताबों में पढ़ो, तो वो दिमाग में एकदम जीवन भर के लिए फिट हो जाता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम आता है। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। इसमें इन्होंने 1 वर्ष में आज़ादी का लक्ष्य रखा, लेकिन फिर 20 से 21 हो गया। फिर 22 में चौरी चौरा कांड होता है, 4 फरवरी 1922, और कहीं कहीं पे 5 फरवरी 1922 आता है। जो आपकी यूपी पुलिस में आया था उसमें 5 फरवरी को सही माना गया है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसके तहत फरवरी में ही गांधी जी ने चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, जिससे क्या है भाई लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर 1930 में स्वराज पार्टी गठन होता है। कौन करता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। 1924 में एचआरए की स्थापना होती है, चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। एचआरए क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। बाद में वो काकोरी ट्रेन एक्शन जब होता है तो उसके बाद कुछ लोग इधर उधर भाग जाते हैं। तो फिर 1928 में फिर से इसका स्थापना करते हैं, कहाँ पर, फिरोजशाह कोटला मैदान में जाके फिर से इसकी स्थापना करते हैं। इस बार नाम क्या रखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। अब ये एचआरए जो बताया था, एचआरए जो हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी के तहत 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तारीख भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है, तो 9 अगस्त 1925 को। फिर उसके बाद और 1925 में कानपुर अधिवेशन भी होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करती हैं, सरोजनी नायडू। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की पहली जो कांग्रेस महिला है वो एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। फिर वहीं पे 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। कब, 27 में गठन होता है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसी 1900 साइमन कमीशन का बहुत विरोध होता है, जिसके और नेहरू रिपोर्ट का भी आती है। इसी 1928 में कौन लाता है रिपोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता जो है मोतीलाल नेहरू, ये रिपोर्ट लाते हैं। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और मांग की जाती है, और इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन का महत्व बना रहे, इसी वजह से हम लोगों ने आगे चल के 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया, संविधान को अपनाया। आगे देखो, 1930 को दांडी यात्रा होती है। 30 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। अच्छा, इसी 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी इसी 1930 में था। 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इस समझौते के बाद फिर इसी में 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी खुद राजपुताना जहाज से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। फिर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी जाती है। जनता इसके बाद गांधी जी को काले झंडे दिखाती है, क्योंकि उनकी सबकी उम्मीद थी कि 5 मार्च को जो समझौता हुआ था उसमें भगत सिंह की फांसी ये रुकवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस वजह से बाद में इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में पूना पैक्ट होता है। सांप्रदायिक पंचायत
भी इसी में आता है। कौन लाता है सांप्रदायिक पंचायत? रैमजे मैकडोनाल्ड लाते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है कब? 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरे जिसमें गांधी जी सिर्फ एक बार जाते हैं, किस जहाज से आते हैं? राजपुताना जहाज से आते हैं। 19 में आरबीआई की स्थापना होती है, लेकिन एक्ट कब का होता है? तो 1934 का एक्ट होता है, और 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। फिर 1938 की बात करते हैं, हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उसके बाद 1 साल बाद फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी अपना प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को उतारते हैं सुभाष चंद्र बोस के सामने, लेकिन इसमें पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी सोचा कि सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि गांधी जी अगर विवाद कर लेंगे तो इससे हम लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, तो वो फिर खुद उस पद को इस्तीफा देके चले जाते हैं कोलकाता। कोलकाता में एक पार्टी की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और अगर बात करते हैं, जो त्रिपुरी अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा था, तो उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसी में करो या मरो का नारा दिया जाता है। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है। 1945, अच्छा क्रिप्स मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय वैसा रहता है क्रिप्स, तो क्रिप्स मिशन हो गया। ठीक है। 1945 में वेवल योजना आती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, जिसके तहत संविधान सभा की गठन होती है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। वहीं फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की जाती है, उद्देशिका पेश की जाती है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, जो बाद में हमारी प्रस्तावना बनती है, प्रियम्बल बनती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का ऐलान होता है कि अब भाई देश आपका स्वतंत्र हो गया है। और 22 जुलाई 1947 को हमने अपने संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। हम लोगों का ऐलान तो हो गया था 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता का ऐलान हो गया, लेकिन इस वजह से हम लोगों ने अगले महीने 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, और अपना देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस बनाया। उसी दिन हमने संविधान को अपना दिया था, क्योंकि ताकि वो 1930 में जो स्वराज वाला दिवस था उसका महत्व हमेशा बना रहे। ठीक है। और ये थी आज की क्लास। कैसी आपको क्लास लगी ज़रूर बताइएगा। और कोशिश मैंने किया है बहुत सारा कंटेंट आपको कवर कराने की, कि एक ही वीडियो में जितना शॉर्ट मैंने कोशिश की है, जितनी स्पीड से मैं आपको कंप्लीट करा पाऊँ, तो मैंने उतनी पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल अपना ज़रूर छोटा है, लेकिन हौसले बुलंद हैं, और इन्हीं हौसलों के साथ एक उम्मीद है कि हम और आप दोनों लोग मिलकर डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ अपनी खुशियों के लिए, कुछ अपने माँ बाप की खुशियों के लिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, और